हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल परफेक्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं और जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ब्रीफली स्टडी किया था। कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सो आज के इस वीडियो में हम इसे ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसने प्रीवियस पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसमें गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वहाँ से डायरेक्टली ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 3 पार्ट फर्स्ट वीडियो उसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एज अ टॉपिक वीडियो से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू कंसेप्ट। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कोई भी वीडियो अगर आगे आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन शो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी। आईसी मीन्स इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ का से मीनिंग क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व क्या क्या शो करता है। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, ब्रीफली हम पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट क्या है कि इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन एज अ शेड्यूल शो करते हैं, उस शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यानी कि ग्राफ पर शो करते हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो हमें जब इंडिफरेंस कर्व बनाना आ जाएगा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज से भी इजीली नोन हो जाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स क्या है कि आईसी जो होती है, आईसी मीन्स इंडिफरेंस का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मीनिंग है ऊपर से नीचे की साइड। इसका जो देखिए यहाँ पे एज अ डायग्राम भी आपको शो हो रहा है कि इसका जो वो है स्लोप वो कैसे आ रहा है? ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आईसी का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है स्लोप ऑफ आईसी इंडिकेट्स एमआरएस। स्लोप ऑफ आईसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ आईसी कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। लेकिन एमआरएस का मीनिंग क्या है? एमआरएस की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से मीनिंग क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मीनिंग होता है कि अगर अगर कंज्यूमर किसी भी एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाता है तो उसको दूसरे की कम करनी पड़ती है। चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अगर पहले कोई भी कंज्यूमर गुड एक्स की 2 यूनिट्स ले रहा था और गुड वाई के 5 यूनिट्स ले रहा था, देन उसने गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ा दिया, 2 की जगह पे 3 कर दिया, तो उसको 5 की कम करनी पड़ी। तो यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि अगर कंज्यूमर किसी एक गुड की क्वांटिटी लेवल को इंक्रीज करता है तो दूसरे का अपने आप कम हो जाता है। तो यही रीजन होता है कि स्लोप इसका डाउनवर्ड आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू एमआरएस। स्लोप ऑफ आईसी मीन्स डाउनवर्ड आईसी एंड एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, तो ये हमारी होती है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड होती है हायर लेवल ऑफ आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स क्या है कि जितना ज़्यादा लेवल होगा आईसी का उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सपोज कोई भी कंज्यूमर है, पहले वो गुड एक्स की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था एंड गुड वाई की वो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था। तो आईसी जो था उसकी शेप इस तरीके से जा रही थी। देन उस कंज्यूमर ने क्या करा कि गुड एक्स की यूनिट को बढ़ा दिया, 4 to 6 कर दिया, बट गुड वाई की जो यूनिट्स है वो सेम रह कि 5 ही ले रहा है। तो आईसी जो है आगे अब चला गया इससे। तो यानी कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कौन सा दे रहा है? आईसी 2। जिसका लेवल आईसी का ज़्यादा होगा देन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को वही देगा। आईसी 2 इज ग्रेटर देन आईसी 1। तो इसका मतलब कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ आईसी जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो क्या है? आईसी 2। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी शो करती है एक ही ग्राफ पर बहुत सारे आईसीज बन सकते हैं। तो अगर जो सबसे ज़्यादा लेवल पे होगा, हायर लेवल पे होगा आईसी, वही कंज्यूमर को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ये आईसी की थर्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो आईसी एक साथ क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है, कभी तो मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट हो जाता है जहाँ पे आईसीज इंटरसेक्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे एनालाइज करना पड़ेगा कि आईसी क्रॉस होंगे या नहीं, ये सिचुएशन सही है या नहीं। तो सपोज देखिए इस तरीके से अगर कोई आईसी 2 ड्रॉ हो रहे हैं, आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे या एक दोनों को क्रॉस कर रहे हैं और बी और सी अलग पॉइंट जा रहे हैं। तो ए और बी सेम आईसी पर पॉइंट आ रहे हैं और सेम आईसी जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। देन ए इज इक्वल्स टू बी एट सेम आईसी 1। ओके,
then IC2, A and C at the same IC, तो A is equals to C at same IC2, then A is equal to B and A is equals to C है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम मैथमेटिकल देखें तो A is equals to B इक्वेशन फर्स्ट एंड देन A is equals to C इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, B is equals to C। बट कभी भी दो IC जो है इक्वल्स नहीं हो सकते, ये वाली जो स्टेटमेंट जा रही है रॉन्ग जा रही है। अब इसका रीज़न, सबसे बड़ा रॉन्ग जाने का क्या है, इसका रीज़न है कि अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो IC अबव रहेगा सेकेंड IC से, देन वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो C B से अबव है, C पॉइंट जो है वो B से अबव है, तो C हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंज्यूमर को, और B इन कंपैरिजन टू C लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो ये आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कभी भी दो IC एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ओके, तो ये इस तरीके से अगर हमें कोई भी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक IC बना हुआ दे रखा है वो क्रॉस, और हमें बताना है कि ये सिचुएशन, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, तो हम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि C जो है वो B से अबव जा रहा है, हायर लेवल ऑफ IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड B लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिकेट कर रहा है, देन B इज नॉट इक्वल्स टू C एंड देन two ICs do not cross or intersect each other. Okay guys, and fifth last property of IC is IC neither touches x axis nor touches y axis। कभी भी IC ना तो x axis को टच करता है और ना ही y axis को टच करता है। एज शोन इन द डायग्राम, ये IC की शेप, ये जा रहा है IC, ना तो ये कभी x axis पे टच होगा और ना ही कभी ये y axis पे टच होगा। इसके काफ़ी रीजंस हैं। जैसे एक रीज़न ये हो सकता है कि IC का स्लोप डाउनवर्ड रहता है ऊपर से नीचे, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन आती है कि हाँ टच तो हो सकता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन जाएगा तो टच हो सकता है। बट इसका रीज़न ये है क्योंकि कंज्यूमर कभी भी एक सेम क्वांटिटी दोनों गुड्स की नहीं ले सकता। अगर वो एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो उसको दूसरे की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और ना ही वो कभी ऐसा लगता है कि जीरो क्वांटिटी पे हो, उसे क्वांटिटी कुछ ना कुछ लेनी है दोनों गुड्स में से। तो इसलिए ना तो कभी IC एक्स एक्सिस को टच हो सकता है, ना ही कभी IC वाई एक्सिस को टच हो सकता है। तो ये IC की लास्ट प्रॉपर्टी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमने IC की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी। IC का स्लोप डाउनवर्ड होता है। स्लोप ऑफ IC क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ IC इंडिकेट करता है MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देन थर्ड वन इज हायर लेवल ऑफ IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड फोर्थ वन इज two ICs do not cross or intersect each other, and last fifth is IC neither touches x axis nor touches y axis। आई होप आपको प्रॉपर्टीज IC की अच्छे से क्लियर हो गई होंगी विद डायग्राम्स। अगर आप इनको एग्जाम में करके आएंगे तो आप के लिए बेनिफिशियल है। विद डायग्राम्स अगर आप करते हैं तो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का आता है इंडिफरेंस मैप। ओके, इंडिफरेंस मैप एज शोन इन डायग्राम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि एक IC पे हम एक ग्राफ पेपर पे हम कितने भी ICs ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है शेड्यूल पे। ओके, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, कितने गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो वही उसका कॉम्बिनेशन शो करता है। देन एक ग्राफ पेपर पे काफ़ी ICs ड्रॉ हो सकते हैं। तो इंडिफरेंस मैप क्या हुआ, सेट ऑफ ICs ड्रॉन इन ए ग्राफ पेपर। जो ग्राफ पे सेट ऑफ IC शो हो रहे हैं, जितने भी IC शो हो रहे हैं वो इंडिफरेंस मैप कहलाते हैं। और एक डेफिनेशन इंडिफरेंस मैप की इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक तरीके से फैमिली हो गई ना यहाँ पे पूरी, कि एक से ज़्यादा ICs बन रहे हैं या दो से ज़्यादा ICs बन रहे हैं तो पूरी फैमिली कही जाती है। तो इंडिफरेंस मैप को हम कह सकते हैं इंडिफरेंस मैप इज द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये था हमारा इंडिफरेंस मैप और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके गाइस, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोनों चीज़ें। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक बचते हैं, बजट लाइन एंड बजट सेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।